हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने कल कॉन्सेप्ट देखा था, क्विक रिवीजन किया था, तो आज क्वेश्चंस से हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम्स एंड कोडिंग से रहेगा 1 से 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर है, इसका हमें कन्वर्जन करना है। ये कन्वर्जन से क्वेश्चन है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करते थे पहले, जैसे नंबर है डेसिमल करेंगे, ये 0 प्लेस है, 0 है, 2 होगा, सॉरी 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 16 है, ये प्लेस है। तो इस प्लेस को, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:2 2 का पावर 0 प्लस 1:2 2 का पावर 1 प्लस 1:2 2 का पावर 2 प्लस 0:2 2 का पावर 3 प्लस फिर 1:2 2 का पावर 4। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो ये 1:2 का पावर 0 हमारा क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 का पावर 1 2 होगा, प्लस 2 का पावर 2 4, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होगा। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा, सबको ऐड कर देंगे, 2 1 3 4 3 7, 7 प्लस 16 23 होगा। ठीक है, 23 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, सी आंसर आएगा डेसिमल फॉर्मेट में 23। तो ये पहला आंसर है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू इट्स हेक्साडेसिमल। इसको कह रहा है हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम डेसिमल क्या है, 158 डेसिमल फॉर्मेट में है ये। ठीक है, हेक्साडेसिमल में अगर इसको हम बाइनरी में करते तो हम 2 से डिवाइड करते और इसका रिमाइंडर लिखते, वही होता है ना बाइनरी में। यहाँ पे अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 16 से हम डिवाइड करेंगे 158 को, कितना बार में होगा, 9 टाइम्स में ये जाएगा, 9 टाइम्स में, 4, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 14 और 9 आ गया। 14 के जगह पे अब 9 है और 14 है, 9 और 14 दो पार्ट है। 14 के जगह पे क्या आएगा, इसको हम लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। 9 से ऊपर का जो भी लेटर हुआ, 9 से ऊपर का डिजिट जो होता है, 9 से ऊपर और 16 से बीच का होगा, तो उसको हम अल्फ़ाबेट में चेंज करेंगे। 14 एक का होता है प्लेस वैल्यू 10, तो 14 का क्या होगा यहाँ पे, ई होगा। ए, उसमें कितना हम जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। ए में अगर हम, ये 10 है, इसमें 4 जोड़ेंगे 14 होगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ई होगा। 14 की जगह पे रिप्लेस होके ई आएगा, आगे 9 रहेगा, 9 ई 16 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। 9 ई कौन सा है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जितना भी डिजिट है ना उसको इन्वर्ट कर देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देते हैं हम, इन्वर्ट करते हैं। 0 से 1, 1 है तो 0 में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल है नंबर 1101010, ये सॉरी बाइनरी नंबर है। इसको अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 के जगह 1 आएगा, 1 के जगह 0 आएगा, फिर 0 के जगह 1, फिर 1 के जगह 0, फिर 0 के जगह 1, 1 के जगह फिर 0 और 0। क्या कौन सा है आंसर, यहाँ पे चेक कीजिए। 3 का आंसर
ए आएगा हमारा, 001 फिर 0101 ए आ गया हमारा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, अब इसमें टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले टू कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 10 10 100। इसका हम अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, फिर 0 की जगह 1, फिर 0, फिर 1 और 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम +1 कर देंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो हमारा ये बाइनरी नंबर है उसको हम इन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 1 हम ऐड कर देंगे तो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 ऐड करने के बाद क्या आता है आंसर, हम यहाँ देखेंगे 1 + 1 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 1 यहाँ 0 आएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा, 1 + 1 यहाँ भी 0। ठीक है, फिर यहाँ आएगा एक कैरी, 0 + 1 1, फिर यहाँ 1 है, 1 आएगा एज इट इज, ये नंबर आ जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। 14 का कौन सा आएगा, 0 1 0 1 1 0, 0 1 0 0 1 0 1 1 0, आंसर क्या है बी, टूस कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसको, ये डेसिमल को। डेसिमल फॉर्मेट है, इसको अलग अलग हम तोड़ देंगे, बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे, लिखेंगे इसको हम। 7 को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहला पोजीशन 1 आएगा, ये 2, ये 4 0, ये 1, ये 2, ये 4, कितना आया, 4 2 6 1 7, तो ये हमारा बाइनरी हुआ। उसी तरह 5 को कैसे लिखेंगे हम, 5 को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, एक फर्स्ट डिजिट 1 आएगा, फिर ये 0, फिर 4 1, फिर 0, इस तरीके से लिखेंगे ये, यानी कि 1 0 4 4 1 5, इस तरीके से लिखेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे 0, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा यहाँ पे, 5 का ए होगा, 0 1 1 0 1 0 1, ये रहा BCD फॉर्मेट। सिंपल इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कोड इज नॉन वेटेज कोड। हमने क्लास में रिवीजन भी किया था, नॉन वेटेज कोड जो है वो एक्सेस 3 कोड आएगा, ये आंसर बी होगा। एक और होता है ग्रे कोड को भी हम नॉन वेटेज कोड कहेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, द हेक्साडेसिमल नंबर 3A16 इज इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर। इसको हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में है, ऑक्टा में करना है। तो ऑक्टल में अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। ये जो हेक्सा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 3, 10 का प्लेस वो वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, ये रहा हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 3 ए के जगह पे 10, ये 6, इसको हम, ये 2 नंबर है अलग अलग। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे पहले, अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो 2 का पावर लेके मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हम डेसिमल में करेंगे ये हेक्साडेसिमल को, तो 10:16 का पावर 0 प्लस 3:16 का पावर 1, तो ये प्लेस वैल्यू कितना आएगा, 1 होगा, सॉरी 10 होगा, इसमें 16:3 48 होगा, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 58 ये डेसिमल फॉर्मेट होगा। अब ये 58 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से हम भाग देंगे 58 में, 7 बार में लगेगा,
56, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 और 2, 7 और 2 ऑक्टल में। आ गया हमारा आंसर, ए होगा। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको ध्यान से बेसिक्स में बेसिक्स आप चेक कीजिएगा मोबाइल यहाँ पे वीडियोस को पॉज करके, ठीक है। सबसे पहले इसको हमने क्या किया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है। उसके बाद हम फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ कोड इज यूज टू मिनिमाइज द एरर ड्यूरिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एज ओनली 1 बिट चेंजेज एट अ टाइम। क्या कह रहा है, कौन सा कोड यूज किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए एरर को। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन के ड्यूरेशन में एरर को मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, तो यहाँ ग्रे कोड होगा। आंसर हमारा डी होगा, ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड जो है एरर मिनिमाइज करती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के ड्यूरेशन में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय 10 बिट्स इन एन अनसाइंड बाइनरी सिस्टम। अनसाइंड क्या होता है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव को ही हम अनसाइंड बोलते हैं। तो कौन सा, 10 बिट्स के लिए 2 का पावर 10 वैल्यू क्या आएगी, 1024। इसको अगर हम इसका रेंज हम देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1023 टोटल ये आएगा। तो हमारा क्या होगा, बी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज कंटिन्यूस इन टाइम एंड, ये भी गलत है। डिस्क्रीट इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। कंटिन्यूस इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। ये सही है, डी नंबर सही होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम भी डिस्क्रीट होगा इसमें, एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होगा। एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डिजिटल डेटा से एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है यहाँ पे, तो आंसर हमारा लाइन कोडिंग होगा। लाइन कोडिंग का काम क्या होता है, ये प्रोसेस है कन्वर्ट करती है डिजिटल डेटा को स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा into a specific digital signal। ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन व्हाट डज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट। MSB बिट, ये इंस्ट्रक्शन है या कोई भी बिट है, ठीक है। ये यहाँ MSB होगा, यहाँ LSB होगा। तो यहाँ जो ये जो फर्स्ट बिट होता है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, साइन रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ 1 है तो हम कहेंगे अनसाइंड है, यानी पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ 0 आ गया फर्स्ट बिट में तो हम कहेंगे नेगेटिव है, साइन बिट है। तो ये साइन को दर्शाता है, साइन ऑफ द नंबर, सी होगा आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी यूनिक सिम्बॉल्स आर यूज्ड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना सिंबल कौन सा यूज होता है, 8 यूज होता है, ठीक है। ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिजल्ट ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 नंबर है बाइनरी, 1101, एक ये है, दूसरा है हमारा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0110 से। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्लेस वैल्यू इसका 1 आएगा, इसका 4, इसका 8, 8 4 12 1 13, घटाएंगे इसमें 2 4 4 2 6, तो कितना आएगा 7। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 4 2 6 1 7। ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो ये कौन सा आंसर होगा हमारा, 14 का ए होगा। इस तरीके से आसान हो जाता है, सिंपल इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा डिजिट रहता नहीं है। नॉर्मल 4 या 5 डिजिट ये बिट का ही डिजिट रहता है एग्जाम में, सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बिट्स इन एन आस्की कोड। आस्की कोड में कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज होते हैं, तो यहाँ 7 बिट होगा, 7 बिट्स यूज होता है। 7 बिट्स का मतलब ये हुआ 2 का पावर 7 यानी 128 यूनिक कैरेक्टर। आस्की वैल्यू में यूनिक कैरेक्टर 128 यूनिक कैरेक्टर यूज होता है, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो सी होगा आंसर हमारा 7 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक फैमिलीज, उससे रहेगा विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी, नैंड और नॉर गेट को ही हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस गेट के थ्रू नैंड और नॉर को मिला के हम बहुत सारे लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट ऑफ एन जॉर गेट इज हाई। जॉर गेट का आउटपुट कब हाई होगा, जब यहाँ पर इनपुट्स इक्वल नहीं होगा, ऑल इन, ठीक है, इनपुट्स इक्वल नहीं होना चाहिए। आंसर क्या आएगा यहाँ, डी आएगा, द इनपुट्स आर अनइक्वल, यानी 1 है एक तो एक 0 होगा, एक 0 है तो 1 होगा। अगर ऐसा है जॉर गेट में, जॉर गेट में ऐसा है तब आउटपुट हमारा हाई होगा। अगर सेम हो गया तो आउटपुट हमारा नहीं होगा हाई, लो हो जाएगा। तो यानी अनइक्वल होना चाहिए, जॉर गेट में क्या है, अनइक्वल इनपुट होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, डी होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई एक्स नॉर गेट 2 इनपुट के साथ अगर है तब हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 18 का सी आएगा। ये इस लाइन में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक्स नॉर। एक्सजॉर क्या होता है पहले ये देखेंगे हम, एक्सजॉर ऐसे लिखते हैं, उसमें अगर हम बार लगा दिए, नोट लगा दिए तो एक्स नॉर हो जाता है, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। एक्सक्लूसिव नॉर को ही हम एक्स नॉर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट होती है ये जॉर गेट की, ठीक है, तो ये होगा आउटपुट, यहाँ पे सी होगा आंसर। ये सॉरी ये जो है इस तरीके से लिखेंगे, ये एक जॉर बी है और ये जो है ये एक्स नॉट बी है, ठीक है, इस तरीके से आंसर जो हमारा ये सी होगा, ठीक है, 18 का। 19वां में देखेंगे, विच गेट्स आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। क्या कह रहा है कि जब अगर सारे इनपुट्स हाई हो तब किसका आउटपुट हाई होगा। ये एंड गेट का काम है। एंड गेट में क्या है, दोनों इनपुट्स हाई होना चाहिए तभी होगा। अगर कोई भी एक लो हो गया, कोई भी एक लो हो गया तो आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। तो दोनों इनपुट्स हाई होना चाहिए तो आउटपुट हमारा हाई होगा, ये एंड गेट में होता है। ये आंसर हमारा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज। नॉट गेट का काम क्या होता है, इन्वर्टर का काम करता है, 1 से 0, 0 से 1। आंसर क्या आएगा, बी, इन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या कौन सा है, फंडामेंटल, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज होता है इसमें, ठीक है, प्राइमरी स्विचिंग के लिए, प्राइमरी स्विचिंग एलिमेंट्स के लिए बीजीटी यूज होता है यहाँ पे, प्राइमरी स्विचिंग एलिमेंट्स। आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लॉजिक फैमिली ऑफर्स द हाई स्पीड यानी लोएस्ट प्रोपेगेशन डिले। स्पीड कौन से लॉजिक फैमिली का स्पीड हाई होता है, जब स्पीड हाई होगा तो प्रोपेगेशन डिले कम होगा, यानी कि डिले कम होगा, प्रोपेगेशन ज़्यादा होगी, तो ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ECL आएगा, एमीटर कपल लॉजिक, ECL यूज होगा। ECL क्या है, एक फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है, फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली बिकॉज इस ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन द नॉन सैचुरेटेड रीजन मिनिमाइजिंग स्विचिंग डिले। ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है स्विचिंग डिले को, स्विचिंग डिले, इसीलिए
लोएस्ट प्रोपेगेशन डिले होता है और स्पीड हाई हो जाती है। एमीटर कपल्ड लॉजिक ECL, ठीक है, आंसर सी होगा हमारा। 23 में देखेंगे हम, द लॉजिक फैमिली दैट इज नोन फॉर लोएस्ट पावर कंजम्पशन। लोएस्ट पावर कंजम्पशन किस में होगा? CMOS में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। लोएस्ट स्टैटिक पावर कंजम्पशन है ये, कम पावर कंजम्पशन होता है। इसमें वर्चुअली करंट पाथ नहीं होती है, वर्चुअली नो करंट पाथ, ठीक है, इसमें नहीं होता है। पावर रेल्स और स्टेबल स्टेट के बीच में कोई भी करंट पाथ नहीं होता है। CMOS होगा जो कि लो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, डी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी कैरेक्टरिस्टिक दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ ए गेट कैन ड्राइव। कौन सा हो सकता है? फैन आउट। आंसर डी होगा हमारा, फैन आउट। अब ये क्या होता है? फैन आउट जो है वो डिफाइन करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स, डिफाइन करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड loads that a gate output reliably drive, ठीक है, तो ये फैन आउट होगा आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द फेनोमेनन वेयर एन अनवांटेड वोल्टेज इज कपल्ड टू अ डिजिटल सिग्नल पोटेंशियली यूजिंग कॉजिंग एरर्स इज क्वांटिफाइड बाय नॉइज मार्जिन। आंसर क्या आएगा? नॉइज मार्जिन होगा। नॉइज मार्जिन क्या है? मेजर करती है करंट इम्यूनिटी को, अनवांटेड नॉइज को, अनवांटेड नॉइज या फिर वोल्टेज को मेजर करती है, ठीक है, नॉइज मार्जिन। द लॉजिकल एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट विद इनपुट्स A एंड B। क्या कह रहा है? और का नोट, नॉर, ये और है, उसका नोट नॉर, या ओवरलाइन A प्लस B। आंसर क्या होगा? डी, ओवरलाइन A प्लस B, मतलब A प्लस B का नोट, ओवरलाइन A डॉट B, इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये A डॉट B है। आंसर हमारा डी होगा, ओवरलाइन A प्लस B का बार नॉर गेट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म ट्राई स्टेट लॉजिक रेफर्स टू एन आउटपुट दैट कैन बी। ट्राई स्टेट लॉजिक में क्या क्या आता है? एक तो हाई वोल्टेज आएगा, एक तो हाई आएगा जिसमें जो कि 1 से रिप्रेजेंट होगा, लो आएगा 0 से, फिर आएगा ओपन सर्किट जो कि हाई इम्पीडेंस होता है Z। इफेक्टिवली ये डिस्कनेक्ट होते हैं सर्किट से, ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ NAND गेट इज कनेक्टेड एज अ नॉट गेट बाय कनेक्टिंग बोथ इनपुट्स टुगेदर, व्हाट इज द रिजल्टिंग लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा? 28 का ए होगा, NAND गेट, एंड का नोट, इसमें नोट लगा हुआ है, NAND होता है, एंड का नोट, A डॉट ए का बार अगर आया तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, अ गेट दैट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन एनी इनपुट्स आर लो। कोई भी एक अगर इनपुट्स लो है, कोई भी एक इनपुट अगर हमारा लो है, तब भी हमारा क्या होगा? आउटपुट हाई होगा। ये किस में होता है? NAND गेट में होता है, एंड प्लस नोट,
एंड प्लस नॉट नैंड, यानी कि अगर 0 है 1 है 1 का, तो आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। यहाँ कोई भी एक अगर लो हाई है तो आउटपुट लो होगा। यहाँ पे अगर दोनों लो है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। यहाँ पे एक देखते हैं एग्जांपल, अगर दोनों लो है हमारा तो आउटपुट हाई, अगर दोनों हाई है हमारा आउटपुट लो, कोई एक लो है आउटपुट लो। इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल है। इसमें हम क्या नैंड गेट होगा, यानी कि कोई भी एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट, एनी वन इनपुट इज लो देन प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आंसर हमारा सी होगा, नैंड गेट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द CMOS लॉजिक फैमिली the static power dissipation is primarily determined by leakage current। ठीक है, in the CMOS logic family the static power dissipation is primarily determined by static power dissipation जो है ना लीकेज करंट के थ्रू ही मेजर होती है, यही डिटरमिन करती है लीकेज करंट। ये क्या होता है कि स्टैटिक पावर डिसिपेशन इन CMOS इज मिनिमल। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम का क्या रहता है कॉन्सेप्ट, ये आंसर ये हमारा ए होगा, ऑप्शन ए होगा। इसमें ऑप्शन ए में क्या है, ए डॉट बी के ऊपर ओवरलाइन जो है ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो ए होगा आंसर। बी में 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी एब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ है, यहाँ पर आंसर सी और डी दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ई होगा हमारा, ई में बोथ सी और डी। कैसे होगा, जैसे ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ फॉलो करता है ए प्लस ए डॉट बी, जो कि ऑप्शन सी है, तो आंसर हमारा ए आएगा। और ये इसका डुअल प्रॉपर्टी है। डुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमारा और का ऑप्शन आ गया, एंड के जगह और आ गया, और यहाँ पे और है एंड और है तो यहाँ पे एंड आ गया, साइन चेंज हो गया। ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, और इसका डुअल प्रॉपर्टी ये है दूसरा, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ में ही आता है, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, तो ये दोनों आंसर एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आएगा, तो आंसर ई होगा हमारा, बोथ सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन को, जिसमें y इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी का बार है, ये ए डॉट ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो इसमें इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारा ए आता है, जो कि सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सेम वही है, एब्जॉर्प्शन लॉ ही हुआ ये ए डॉट ए प्लस बी आंसर ए ही आएगा। 33 में भी वही है। 34 में देखेंगे, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। 34 का आंसर क्या आएगा हमारा, डी आएगा। अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं ए डॉट बी और ए बार डॉट बी को, तो इसमें बी हमारा कॉमन आएगा, ए डॉट प्लस ए, इसका वैल्यू हमारा 1 आए, सॉरी वैल्यू यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस है, ए डॉट बी प्लस ए बार है, सॉरी यहाँ पे बी कॉमन आया, ए प्लस ए होगा यहाँ पे, तो वैल्यू 1 आएगा, बी इज टू 1 करेंगे बी आएगा आउटपुट, तो हमारा डी नंबर होगा आंसर। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए, ये इसी लाइन को हमने इस फॉर्मेट में पीडीएफ में है, लेकिन यही है एक्सप्रेशन, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, ए प्लस बी होगा। अगर इस तरीके का आता है तो उसका आंसर हमेशा ए प्लस बी के फॉर्म में होगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, प्लस बी, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल फॉर्म, पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म यूजेज विच टर्म। अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म है, पीओएस को प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा, मैक्स टर्म होगा। मैक्स में क्या होता है कि उस फॉर्म में क्या होता है, 0 के बराबर होती है वैल्यू, ठीक है। के मैप में जब हम वैल्यू लेते हैं, डालते हैं, तो अगर वो मैक्स टर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो वैल्यू 0 आती है इसकी आउटपुट, ठीक है, एक्सप्रेस होता है टर्म 0 के रूप में। आंसर हमारा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के मैप इज अ टूल। के मैप एक टूल है, क्यों यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या है ऑप्शन, डिजाइनिंग सीक्वेंशियल सर्किट, ये गलत है। मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक्सप्रेशन, ये सही है हमारा, मिनिमाइज करती है कॉम्बिनेशनल लॉजिक को, ये आंसर होगा। ये बाकी ये कन्वर्टिंग बाइनरी टू ग्रे, ये गलत है। इम्प्लीमेंटिंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग रोम, ये भी गलत है। एडजेक्टिंग एरर, ये भी गलत है, ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ के वेरिएबल के मैप अ ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स corresponding to an expression with how many literals। 4 वेरिएबल का है, ठीक है, 4 वेरिएबल है और 8 एडजेसेंट सेल है, 8 एडजेसेंट सेल है। उस केस में एक्सप्रेशन में कितने लिटरल्स होंगे, तो 38 में हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा, ये ए होगा, आंसर 1 आएगा। कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। जैसे ग्रुप करते हैं हम, 4 वेरिएबल है, ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स है, तो 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 एडजेसेंट सेल, और 4 वेरिएबल का है, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का अगर है एडजेसेंट में, तो के मैप जो है एलिमिनेट कर देगी 3 वेरिएबल को, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटरल रहेगा, 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगी, एक ही लिटरल बचेगा, तो इसीलिए आंसर ए होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाइड करना एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे ए डॉट बी डॉट सी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट, ठीक है, इस तरीके से होगा, बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, इस तरीके से हम करेंगे। दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से एक्सप्रेशन है, इसको हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, तो मिनिमाइज करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 39 का, वो हमारा सी आएगा। सी में क्या है, सी में है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा, अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ सी बचेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, सी आंसर है, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। 40 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट मैटर। किसमें ऑपरेशन का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ सी होगा आंसर, जिसमें हमारा ऑर्डर वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जैसे हम ए प्लस बी लिखे, वो बराबर होगा बी प्लस ए का, ठीक है, या फिर ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये सारे इक्वल है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर आता है, सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है डुअल ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट सी,
ए प्लस बी डॉट सी, ये किसके अंदर आता है? ये आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। कैसे होगा बी? ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, इसका डुअल पूछ रहा है, ए प्लस बी डॉट सी का, बी होगा आंसर। कैसे? डुअल में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो यहाँ पे एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा, ये होता है। एंड का है और हो गया, अब यहाँ और है एंड हो गया, और है एंड हो गया, ए डॉट बी प्लस सी, तो ये होगा इसका डुअल, ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ टर्म इन अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट कवर्स वन और मोर मीन टर्म्स and is not entirely covered by any single prime implicants. yes, overlap नहीं होना चाहिए सारा, not entirely covered by any single prime implicants, कोई भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है इसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होगा। जैसे ये के मैप है, उसके अंदर ये सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और 1 है, यहाँ भी 1 है, एक यहाँ बना, एक यहाँ सेल बना ग्रुप, और एक ग्रुप ये बना, तो अब यहाँ 2 ग्रुप अगर हम बना रहे हैं तो ये यहाँ पे ये जो 1 है ये दोनों ग्रुप में आ रहा है, ये ओवरलैप होगा, तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक ये ग्रुप जो है ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स के पार्ट में आएगा, ठीक है। इम्प्लीकेंट्स तो 2 है हमारे पास, ठीक है, लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स एक ही होगा, ठीक है, तो ये हुआ, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दो ग्रुप में सेम नहीं होना चाहिए वैल्यू, तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहलाती है वो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा। और प्राइम इम्प्लीकेंट्स मस्ट बी, इसका हम डेफिनेशन भी देखते हैं, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मिनिमम कवर्ड because it covers at least one mean term not covered by any other prime implicants, मतलब कि अदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स के थ्रू ये कवर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने बोला ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो एसेंशियल कहलाती है वो, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसओपी फॉर्म अ हाई आउटपुट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन, हाई आउटपुट एसओपी में कब होगी? जब वो मीन टर्म होगा। एसओपी फॉर्म में मीन टर्म में हाई आउटपुट होगा, यानी कि 1 होगा, मैक्स टर्म में आउटपुट क्या होगा, लो होगा जी, ठीक है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म में हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें कॉम्प्लीमेंट तोड़ना है तो क्या करेंगे, ए डॉट ए, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ए बार ए डबल बार लिखाया तो आ जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट किसका है, बी का है यहाँ पे, ठीक है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म इन अ 4 वेरिएबल फंक्शन, इसमें के मैप के थ्रू हमें मिनिमाइज करना है वैल्यू को, ठीक है, के मैप के थ्रू, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए बी और सी डी 2 वेरिएबल हमने लिया है यहाँ पे, तो मिनिमाइज करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो ए डैश आएगा, ए नंबर होगा ओवर लाइन ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका आंसर, ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉम्बिनेशनल सर्किट इज यूज टू सेलेक्ट one of n input data lines and route it to a single output line। इनपुट तो n है लेकिन आउटपुट क्या है हमारा, सिंगल लाइन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है, मक्स बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर में ही होता है, जैसे मान लीजिए 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, I0 I1, इस तरीके से 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, यानी जो पावर में आता है वो सेलेक्ट इनपुट लाइन्स होता है, सेलेक्ट इनपुट लाइन 0 होगा और आउटपुट 1 होगा, ये मक्स में होगा। n इनपुट यानी 1 से ज़्यादा इनपुट होगा और आउटपुट सिंगल होगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, ए 4
4x16 लाइन डिकोडर, 4 ये जो है ये इस टर्म में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे चेक करते हैं, 4x16 अगर ऐसा है लिखा हुआ तो इसको हम लिखेंगे 4x2 का पावर 4। ये डिकोडर होता है क्योंकि ये जो पावर में के फॉर्म में रहता है ना, ये आउटपुट होती है, ये डिकोडर के इनपुट होगी, ये इसके लिए इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। अब 4:16 लाइन डिकोडर विल हैव हाउ मैनी इनपुट लाइंस, इसमें कितना इनपुट लाइंस होगा, इनपुट लाइंस 4 होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। 47 का जो है आंसर वो हमारा बी होगा, ये होगा जो पावर में जितना वैल्यू है बिट है वही हमारा इनपुट है, जैसे कि 2 का पावर 4 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इनपुट जैसे लिखा हुआ है हमने बताया, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बिट्स एंड प्रोड्यूसेस अ सम एंड अ कैरी इज कॉल्ड, एडिशन कितने बिट का है, 2 बिट का, 2 बिट का एडिशन होने के बाद सम और कैरी जो प्रोड्यूस करती है वो कौन करती है, हाफ एडर करती है, क्योंकि 4 एडर जो है वो 4 बिट का करती है, फुल एडर 4 बिट का, हाफ एडर 2 बिट, ठीक है। तो बी होगा हमारा आंसर 48 का। नेक्स्ट है, डी मल्टीप्लेक्सर इज ऑफन रेफर्ड टू एज, डी मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डेटा डिस्ट्रीब्यूटर डीमक्स, और डेटा सेलेक्टर किसको बोलते हैं हम, मक्स को बोलते हैं, ठीक है। मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स में क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों हम बोलते हैं, इसमें इनपुट एक जाता है, आउटपुट एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आउटपुट एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से आंसर हमारा बी होगा। 50 में क्या है, द आउटपुट ऑफ ए हाफ एडर, हाफ एडर में क्या होता है, ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हम आपको समझा देते हैं। आंसर जो हमारा आएगा 50 का, ये डी आएगा, ये डी आएगा, डी क्यों आएगा, ये कैसे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में लिख के समझा देती हूँ फॉर्मेट में। सम एस बराबर ए जोड़ बी, कैरी आएगा ए, कैरी क्या आएगा यहाँ पे, ए डॉट बी, उसी टर्म में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो डी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एनकोडर परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑपोजिट टू दैट ऑफ, एनकोडर जो है किसके ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, डिकोडर के ऑपोजिट, ठीक है, डिकोडर के ऑपोजिट एनकोडर होती है, ये रहेगा आंसर, ठीक है, सी नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन वो देखेंगे हम, हाउ मैनी टू, ये सही फॉर्मेट नहीं है, मैं सही फॉर्मेट लिख देती हूँ, 2x1 लिखा हुआ है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर मक्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 8:1 मक्स, मतलब 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हमको 8x1 को हम 2x1 में कितने 2x1 बन सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इनपुट है, ये इनपुट है, हम डिवाइड कर देंगे, 8 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इन सारे को ऐड कर देंगे, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, टोटल मल्टीप्लेक्सर क्या आएगा 7 आएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर जो है डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ 4 बिट कंपैरेटर हैज़ हाउ मैनी आउटपुट लाइंस, 4 बिट का कंपैरेटर है उसमें कितना आउटपुट लाइंस होगा, 4 बिट अगर कंपैरेटर है तो कंपैरिजन कैसे होगा, 2 वेरिएबल पे होगा, 4 बिट है 2 का पावर 2, 2 वेरिएबल पे होगा, मान लीजिए ए वेरिएबल है बी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल पे क्या कंपैरिजन होगा, एक ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, 3 आउटपुट होगा यहाँ पे रिजल्ट्स, ठीक है, सी होगा आंसर हमारा, 3 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स अ डेसिमल डिजिट टू इट्स करस्पॉन्डिंग बीसीडी फॉर्मेट, तो क्या होगा आंसर, उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जनरली ये होता है, ठीक है, सॉरी एनकोडर में होगा आंसर हमारा बी होगा, एनकोडर। एनकोडर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करती है यूनिट एक्टिव इनपुट को लाइक डेसिमल डिजिट को बीसीडी में, डेसिमल एनकोडर क्या करती है, डेसिमल से
डेसिमल से BCD के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट, ठीक है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द कंडीशन दैट द आउटपुट ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। आंसर डी होगा। क्या कह रहा है, आउटपुट जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर। इसमें फीडबैकिंग नहीं होती है, प्रीवियस आउटपुट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशनल में होती है। अगर यही सीक्वेंशियल होता तो क्या होता, इसमें प्रेजेंट इनपुट उसके साथ साथ प्रीवियस आउटपुट भी डिपेंड करता प्रेजेंट आउटपुट के लिए, दोनों, ठीक है। सीक्वेंशियल में ये होता और कॉम्बिनेशन में सिर्फ इनपुट प्रेजेंट वाले, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुक अहेड कैरी जनरेटर इज यूज्ड इन पैरेलल एडर्स। क्यों ऐड करते हैं कैरी जनरेटर यूज इन पैरेलल एडर्स, पैरेलल एडर में क्यों कैरी जनरेटर को हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा सी आएगा। ये काम क्यों करती है, स्पीड अप करने के लिए एडिशन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द कैरी प्रोपेगेशन टाइम, स्पीड अप द एडिशन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द कैरी प्रोपेगेशन टाइम। कैरी प्रोपेगेशन टाइम के थ्रू ये क्या करती है, स्पीड अप करती है, एडिशन प्रोसेस को बढ़ाती है, ठीक है। लुक अहेड कैरी जनरेटर का ये काम है। बाकी जो है रिड्यूस द ओवरऑल सर्किट साइज ये गलत है, इंक्रीज द पावर कंजम्पशन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सी होगा हमारा आंसर। लुक अहेड कैरी जनरेटर जो है वो कंप्यूट करती है, कंप्यूट्स कैरीज इन पैरेलल रिड्यूसिंग द सीक्वेंशियल डिले एसोसिएटेड विद द रिपल कैरीज। ये रिड्यूस करती है सीक्वेंशियल डिले को भी, रिड्यूस सीक्वेंशियल डिले, सीक्वेंशियल डिले को भी रिड्यूस करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ 3:8 3x8 लाइन डिकोडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3x8 लाइन का मतलब हुआ डिकोडर में 3x2 3 इनपुट है, 2 आउटपुट होगा, आउटपुट 2 यानी 8। तो इसमें कौन कौन से गेट की जरूरत होगी, एंड गेट की जरूरत होगी, और की नहीं लगेगी। यहाँ पे 8 एंड होगी और 0 और गेट होगी। 57 का यही आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। ये 2n के फॉर्मेट में एन गेट्स यूज होता है हर एक मीन टर्म के लिए, एंड इन्वर्ट्स के लिए नो और गेट्स आर नेसेसरी। इसमें इन्वर्टर्स के लिए इनपुट्स में और गेट की जरूरत नहीं होती है, नॉट नेसेसरी। और ये जो है 2n यानी 2 = 8, उतने नंबर ऑफ एंड गेट लगते हैं, एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 4x16 डिकोडर फॉर द इनपुट दिस। ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 और 8 2 10, ठीक है, 10 होगा। 10 को कैसे हम लिखेंगे, 10 है तो क्या रहा है, आउटपुट क्या होगा डिकोडर का। अगर ये इनपुट है 10 है इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा डेसिमल में, अगर 10 है इनपुट डिकोडर का तो आउटपुट क्या होगा। डिकोडर जो है एक्टिवेट्स करती है आउटपुट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल वैल्यू ऑफ इनपुट। डिकोडर का काम क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। डिकोडर क्या करती है, यहाँ पे एक्टिवेट्स करती है, एक्टिवेट्स द आउटपुट लाइन corresponding to the decimal value of the input। ये आउटपुट जो है ना, डेसिमल वैल्यू जो हमारा इनपुट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट्स देती है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा D10, ये आउटपुट D10 होगा जो कि हाई होगा, ठीक है, D10 हाई होगा, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुल सबट्रैक्टर हैज हाउ मेनी इनपुट्स। फुल सबट्रैक्टर के पास हमारे 3 इनपुट्स होंगे,
minuend, subtrahend और borrowing, 3 तरह के, A माइनस B माइनस B इनपुट, इस तरीके से होगा। तो C होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंस आउटपुट D ऑफ अ फुल सबट्रैक्टर इज। इसमें क्या रहा है, इक्वेशन क्या होगा डिफरेंस आउटपुट D ऑफ अ फुल सबट्रैक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आउटपुट जो होगा जोड़ होगा सम ऑफ ऑल 3, A जोड़ B जोड़ B इनपुट, ए होगा हमारा आंसर। ये फॉर्मेट सही नहीं है, ऐसा फॉर्मेट होगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, विच ऑफ द सर्किट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन द बोथ प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस इनपुट्स। प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस इनपुट पर, दोनों पर डिपेंड करती है उसका प्रेजेंट आउटपुट, यानी पास्ट हिस्ट्री पर फीड वैल्यू होती है, पास्ट हिस्ट्री भी होती है। ये किसमें होता है, सीक्वेंशियल सर्किट में, ये होगा हमारा आंसर। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सीक्वेंशियल सर्किट इज दी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट का, वो कहलाती है यहाँ पे हमारा फ्लिप फ्लॉप। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जिसको हम लैच भी बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप को लैच भी बोलते हैं। डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच फ्लिप फ्लॉप इज प्रोन टू द रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, लेवल ट्रिगर्ड यूज होगा। क्यों होगा, लेवल ट्रिगर्ड में क्या होती है कि एस जे और के दोनों इक्वल होता है, जे के दोनों 1 होती है यहाँ पे, ठीक है। और क्लॉक पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, टू लॉन्ग लेवल ट्रिगर्ड में, जिसके वजह से रेस अराउंड कंडीशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ई नंबर, ई होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा, ये होगा बी आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा, एक सेकेंड, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी होगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, रॉन्ग। स्टोरिंग अ ग्रुप ऑफ बिट्स टेम्परली, ये सही है, टेम्परली बिट्स को स्टोर कराने के लिए यूज होता था, ये होगा आंसर, बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर इज कॉमनली यूज फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, ये गलत है हमारा। बी में क्या कह रहा है, डेटा कन्वर्जन सीरियल टू पैरेलल, ये होगा हमारा सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल, पैरेलल टू पैरेलल, इसके लिए ही शिफ्ट रजिस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, डेटा कन्वर्जन के लिए। तो बी होगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मोड 10 काउंटर डिकेड काउंटर रिक्वायर्स अ मिनिमम हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे ए मोड 10 में। ए मोड 10 काउंटर है, इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10 जो है 2 का पावर कितने के बराबर होगा, 2 का पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के बराबर। अगर हम 2 का पावर 3 लेते हैं तो ये 8 होता है, 2 का पावर हम 4 लेते हैं तो नियरली समथिंग, मतलब तो हमारा 16 बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फीवर नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे, कम नहीं लेंगे, ज़्यादा करके लेंगे, यानी 2 का पावर 4 लेंगे ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 होगा, कितना फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे बनेगा 67 में 4, जो बिट्स आएगा यहाँ पे 4 वो रहेगा, ठीक है, ये चूज करेंगे हम 10 के बराबर, तो सी आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इन एन एसिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड टू, एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक सिग्नल जो है वो अप्लाइड होता है कहाँ पे, सिर्फ ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है सिर्फ एसिंक्रोनस काउंटर। द क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड ओनली टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इसमें एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, क्लॉक पल्स अप्लाइड, ठीक है, क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा
ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ही सिंक्रोनस काउंटर में जो पहला फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ होगा वहाँ क्लॉक पल्स अप्लाई होगा। सी नंबर आंसर 68 का। 69 में द प्रेजेंट एंड द प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप आर जनरली, प्रीसेट और क्लियर इनपुट फ्लिप फ्लॉप में जनरली जो यूज होता है कहाँ होता है वो प्रीसेट और क्लियर इनपुट फ्लिप फ्लॉप में कहाँ है? क्लॉक्ड इनपुट गलत है, बी में सिंक्रोनस इनपुट ये भी गलत है, ए सिंक्रोनस इनपुट इसमें होगा। ए सिंक्रोनस इनपुट्स में जो है प्रीसेट और क्लियर इनपुट फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनपुट्स जो है ना इंडिपेंडेंट होता है, क्लॉक इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक एंड ओवरराइड द सिंक्रोनस ऑपरेशन, सिंक्रोनस ऑपरेशन को ये ओवरराइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, विच फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज टू कन्वर्ट सीरियल डेटा टू पैरेलल डेटा। सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कौन कन्वर्ट करती है? डी फ्लिप फ्लॉप करती है। डी फ्लिप फ्लॉप का एक कंपोनेंट है, यूज किया जाता है शिफ्ट रजिस्टर में। शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। कहाँ होता है? शिफ्ट में। और शिफ्ट रजिस्टर का काम ही होता है सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करना डेटा को। तो बी हमारा आंसर होगा, डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ इनपुट्स ऑफ एन एसआर लैच आर हाई। जब दोनों इनपुट्स हाई होगा उस कंडीशन में क्या होगा? एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों इनपुट्स हाई हो जाती है तो वो क्या होता है? इनवैलिड हो जाता है, फॉरबिडन जिसको हम बोलते हैं, इनवैलिड सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, ये इनवैलिड। अगर यही एस और आर अगर दोनों जीरो हो गया तो क्या उस कंडीशन में क्या होता था? होल्ड हो जाता था, ठीक है। अगर हमारा एस 1 है आर 0 है तो उस कंडीशन में क्या होता था? सेट होता था। और रीसेट का कंडीशन में क्या है? एस 0 और आर 1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपल काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ। रिपल काउंटर जिसको कि एसिंक्रोनस काउंटर भी बोलते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें होती है क्या है? लो टर्न आउट ये गलत है, हाई पावर कंजम्पशन ये भी गलत है, प्रोपेगेशन डिले एक्यूमुलेशन ये होती है, प्रोपेगेशन डिले एक्यूमुलेशन होती है। रिपल काउंटर जो है ना सफ़र करती है डिले ऑफ इच स्टेज एडिंग अप सिक्वेंशियली। इसमें डिले बहुत ज़्यादा होती है, प्रोपेगेशन में स्पीड कम होती है तभी प्रोपेगेशन डिले आती है, ठीक है। तो ये रिपल काउंटर में ये प्रॉब्लम होती है, तो हमारा सी होगा आंसर। रेस अराउंड कंडीशन हमने पढ़ा था लेवल ट्रिगर में, लेवल ट्रिगर। नेक्स्ट हम देखेंगे द टर्म सिंक्रोनस इन सिंक्रोनस काउंटर्स इम्प्लाइज दैट। आंसर क्या होगा? ये ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर लॉक्ड साइमल्टेनियसली। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ही ले लिया जाता है, साइमल्टेनियसली लॉक हो जाती है, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर में अप्लाई कर देता है क्लॉक सिग्नल सारे फ्लिप फ्लॉप पे। लॉक करने का मतलब ये हुआ कि क्लॉक पल्स अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम। सारे फ्लिप फ्लॉप को एक ही टाइम पे लॉक कर दिया जाता है, क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दी जाती है। ये सिंक्रोनस काउंटर का काम होता है, सी होगा आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए 4-बिट रिंग काउंटर हैज हाउ मैनी स्टेट्स। कितने स्टेट होंगे? 4-बिट रिंग काउंटर में कितने स्टेट्स होंगे? n होंगे। अगर 4 बिट है तो 4 स्टेट होंगे, n बिट है तो n स्टेट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आंसर, ए होगा 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टेट्स अ काउंटर कैन गो थ्रू इज कॉल्ड। नंबर ऑफ स्टेट, जितने नंबर ऑफ स्टेट से काउंटर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं, MOD बोलते हैं, मॉड्यूलस। द नंबर ऑफ स्टेट्स अ काउंटर कैन गो थ्रू इज कॉल्ड मॉड्यूलस। Modulus is the total number of distinct states a counter pass through. Number of distinct
स्टेट, ठीक है। द काउंटर passes through, यहाँ से काउंटर पास करती है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट मतलब इंडिविजुअल अलग अलग स्टेट्स होती है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को ही हम मॉड्यूलस या एमओडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन जेके फ्लिप फ्लॉप अगर जे और के 1 है तब नेक्स्ट स्टेट Qn+1 क्या होगा, ठीक है। अगर जे और के दोनों 1 हो जाता है तो टॉगल होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है इम्प्रूव्ड वर्जन है एसआर का, एसआर में क्या होता है इनवैलिड हो जाता था, जेके में क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, अगर 1 है टॉगल हो जाएगा, टॉगल 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 हो जाती है, ठीक है। इन्वर्ट्स कर देती है इसके स्टेट्स को ऑन द क्लॉक एज, इन्वर्ट्स इट्स स्टेज ऑन द क्लॉक एज, ठीक है। टॉगल होगी, आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, आंसर डी होगा। टॉगल का मतलब इन्वर्ट्स करना Qn का, ओवरलाइन होगा Qn पे, ये आंसर होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये है Qn, यानी 1 है तो 0, 0 है तो 1। नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एप्लीकेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप इज, टी फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप कहाँ यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप जो है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन में यूज होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिवाइड्स द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय 2, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, जॉनसन काउंटर ट्विस्टेड रिंग काउंटर हैज एन फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होगा इसका, आंसर जो है वो बी होगा, 2 का पावर n, 78 में क्या है 2, सॉरी 2 का पावर n नहीं होगा, सॉरी 2n होगा, 2n, सी होगा आंसर, सी होगा आंसर। कैसे, n बिट अगर जॉनसन काउंटर है तो 2n स्टेबल स्टेट्स है, ठीक है। ये जॉनसन काउंटर ट्विस्टेड रिंग काउंटर हैज n फ्लिप फ्लॉप्स, n फ्लिप फ्लॉप्स, अगर n फ्लिप फ्लॉप्स है तो n बिट जॉनसन काउंटर होगा, अगर n बिट्स है तो स्टेट्स क्या होगा उसका डबल होगा, 2:n होगा, तो ये सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेटअप टाइम ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज द मिनिमम टाइम, द सेटअप टाइम ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज द मिनिमम टाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर, आंसर सी होगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड फॉर द डेटा टू बी स्टेबल बिफोर द क्लॉक एज, क्लॉक एज से पहले जो डेटा स्टेबल होती है उसके लिए यूज होती है। सेटअप टाइम इज द मिनिमम टाइम, डेटा मस्ट बी स्टेबल, ठीक है, बिफोर द क्लॉक एज, क्लॉक एज से पहले ही डेटा क्या होगा स्टेबल हो जाना चाहिए, ये सेटअप टाइम है फ्लिप फ्लॉप का, और जो कि मिनिमम टाइम है, जो रिक्वायर्ड है डेटा सेटअप करने के लिए क्लॉक पल्स से पहले, सी होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अ फाइनाइट स्टेट मशीन FSM इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मूरे एंड मिले होती है, नेक्स्ट हमारा मिले होगा, सी होगा आंसर, ठीक है। यूज्ड फॉर द BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके लिए कौन सा मेमोरी टाइप यूज होगा, यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या काम है, रीड ओनली मेमोरी का, ये इरेज हो जाती, परमानेंट होती है, सॉरी ये जो डेटा है इसमें परमानेंट होती है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल इसको बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल, रिटेन, डेटा रिटेन हो जाती है, डेटा रिटेन आफ्टर पावर ऑफ, डेटा इरेज नहीं होती अगर पावर कट भी हो जाए तो, रोम का काम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए यूज होती है ये रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1024 टाइम्स 8 बिट रोम चिप, यानी 1024 इज टू 8 बिट, ये रोम चिप है, इसमें कितना एड्रेस लाइंस होगा, ये डेटा लाइंस होता है
ये डेटा लाइंस है रोम में, और ये जो है एड्रेस लाइंस होगा। कैसे होगा, 2 का पावर 10, 1024 को 2 का पावर 10 लिखेंगे तो ये जो बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो पावर में है उतना ही हमारा एड्रेस लाइंस होगा। ये एड्रेस बस है, ये एड्रेस है, और जो बिट्स है ऊपर में वो एड्रेस लाइन होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी होगा 10। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे विच मेमोरी अलाउज डेटा टू बी री रिटन इलेक्ट्रिकली बट रिक्वायर्स द एंटायर चिप टू बी इरेज्ड बिफोर राइटिंग। राइटिंग से पहले ही डेटा इरेज हो जाती है। ये आता है हमारा इसमें इरेजेबल रोम में, इरेजेबल पी रोम, इसको हम बोलते हैं इरेजेबल पी रोम। ठीक है, लिखने से पहले ही इरेज हो जाती है डेटा बिफोर राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देखेंगे हम, प्राइमरी डिफरेंस क्या है SRAM में और DRAM में। तो आंसर जो यहाँ पे आता है SRAM का वो ये आएगा, फ्लिप फ्लॉप यूज करती है SRAM एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है। बाकी जो है ये कैपेसिटर यूज, ये गलत है। DRAM में फ्लिप फ्लॉप, ये भी गलत है। DRAM फास्टर है SRAM से, ये भी गलत है। ठीक है, SRAM यूज मेन मेमोरी, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 85 नंबर का क्वेश्चन क्या है, PLA प्रोग्राम लॉजिक एरे। ये क्या होती है प्रोग्राम लॉजिक एरे, इसके अंदर क्या क्या होता है 85 में, प्रोग्रामेबल एंड होगा। ठीक है, इसमें सी होगा आंसर, प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड प्रोग्रामेबल और एरे दोनों यूज होगा इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में। सी आंसर, प्रोग्रामेबल एंड प्रोग्रामेबल और ये जो होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल PLD होती है, सॉरी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें एंड और दोनों प्रोग्रामेबल यूज होते हैं। सी आंसर डी में होगा। सॉरी 86 में हमारा देखेंगे हम क्वेश्चन, विच नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अलाउज डेटा टू बी इरेज्ड ब्लॉक बाय ब्लॉक रादर देन द एंटायर चिप। ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को इरेज करती है रादर देन एंटायर चिप, मेकिंग इट फास्ट फॉर मास स्टोरेज, जो कि इसको फास्ट बनाती है मास स्टोरेज के लिए। ऐसा कौन सा है मेमोरी, वो फ्लैश मेमोरी। ऐसा जो मेमोरी होगा वो फ्लैश मेमोरी कहलाएगी। फ्लैश मेमोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट बेस्ट होती है मास स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये डेटा जो है वो इरेज करती है ब्लॉक बाय ब्लॉक रादर देन एंटायर चिप। एंटायर चिप को एक साथ नहीं करती रोज। ये एक टाइप है किसका टाइप है, EEPROM का टाइप है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अ PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज इनिशियली, कहाँ यूज होती है ये, इनिशियली ऑल वंस, स्टार्टिंग में ये सारे वंस होते हैं, फ्यूजेज इंटैक्ट। ठीक है, सारे 1 होंगे, ऑल फ्यूजेज इंटैक्ट विच टिपिकली रिप्रेजेंट्स अ लॉजिक हाई 1 एट आउटपुट बिफोर ट्रांसमिशन। हाई रहता है ट्रांसमिशन से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मेमोरी डिवाइस टू एक्सेस डेटा आफ्टर एन एड्रेस इज अप्लाइड, क्या कहलाती है ये, एक्सेस टाइम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मेमोरी डिवाइस टू एक्सेस डेटा, डेटा एक्सेस करने के लिए जो मेमोरी डिवाइस के लिए जो डेटा एक्सेस होती है वो एक्सेस टाइम कहलाती है। एक एड्रेस के लिए जो अप्लाइड होती है एक्सेस टाइम कहलाएगी। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या है एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, टोटल टाइम डिले फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एड्रेस, from the application of the address to the availability of the data
एट इनपुट, सॉरी एट आउटपुट। टोटल टाइम डिले, ये क्या है? टोटल टाइम डिले है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एड्रेस, टाइम डिले एप्लीकेशन ऑफ द एड्रेस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा आउटपुट, ये वहाँ तक का टोटल टाइम डिले है, एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAL हम देखे थे थोड़ी देर पहले, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, अब है PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ PLA, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है PLA का। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है? इसमें आंसर होगा बी, प्रोग्रामेबल एंड एरे होगा, लेकिन और जो है वो फिक्स एरे होगा। PLA में क्या होता था? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में दोनों फिक्स था, एंड और सॉरी फिक्स नहीं था, प्रोग्रामेबल था एंड और। इसमें क्या है? एरे एंड तो प्रोग्रामेबल है, लेकिन और जो है वो फिक्स्ड है। PLA में एंड फिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेमोरी हायरार्की फ्रॉम फास्टेस्ट टू लोएस्ट, हमें पहले से ही पता है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कैच सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। इसमें अब हम ए और ई में चेक करेंगे, कैच पहले होगी फिर रैम फिर रजिस्टर, नहीं ये भी गलत है, कैच उसके बाद रजिस्टर उसके बाद रैम आती है, ये होगा हमारा। सॉरी ये भी नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा है, कैच और रजिस्टर में कंपैरिजन करें तो रजिस्टर CPU में ही होती है, तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर पहले होगा, सॉरी इसमें हमारा रजिस्टर पहले होगा, ये होगा सॉरी बी नंबर होगा हमारा, रजिस्टर पहले है उसके बाद कैच आती है उसके बाद रैम आती है, क्योंकि रजिस्टर CPU में ही होती है। अगर CPU में डेटा नहीं है तो हम कैच से लेंगे, कैच में नहीं है तब हम रैम से लेंगे यानी मेन मेमोरी से लेंगे, तो ये रहेगा हमारा बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम AD/DA कन्वर्टर, AD/DA कन्वर्टर जो होता है एंड टाइमर्स, इससे हम क्वेश्चन देखेंगे। AD मतलब एनालॉग टू डिजिटल, DA मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और टाइमर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट चेंज इन द एनालॉग आउटपुट ऑफ अ DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रिजल्टिंग फ्रॉम a 1 LSB change in the digital input is called, क्या कहलाती है? एक स्मॉलेस्ट चेंज, द स्मॉलेस्ट चेंज इन द एनालॉग आउटपुट ऑफ ए DAC रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 LSB चेंज इन द डिजिटल इनपुट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी यहाँ पे? रिजोल्यूशन कहलाएगी। रिजोल्यूशन क्या होता है? एक स्मॉल मेजरेबल चेंज है, एक स्मॉल मेजरेबल चेंज है किसमें? एनालॉग आउटपुट इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज चेंज, एनालॉग आउटपुट में एक स्मॉल चेंज इन द एनालॉग आउटपुट जो कि इक्विवेलेंट होती है वोल्टेज चेंज का, जो कि कॉज्ड बाय 1 LSB चेंज इन द डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट में LSB वाले पोर्शन में जब एक यहाँ पर एक प्लेस पर जब चेंजेज आती है तब हमारा जो चेंजेज होता है एनालॉग आउटपुट में वही हमारा रिजोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द आउटपुट ऑफ एन ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, क्या आउटपुट देती है ये? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, अगर ऐसा हो तो डिजिटल सिग्नल देती है, ऑब्वियसली सी बात है, एनालॉग से डिजिटल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल ही देगा, बी आंसर होगा हमारा। विच टाइप ऑफ DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DAC का मतलब यही होता है, यूजेज बाइनरी वेटेज रजिस्टर टू प्रोड्यूस द एनालॉग आउटपुट, ठीक है। क्या कहलाती है ये? रजिस्टर टू रजिस्टर लैडर DAC, ये भी गलत है। फ्लैश DAC, ये भी गलत है। काउंटिंग DAC, ये भी गलत। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन DAC, ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा क्या फिर? आंसर आएगा क्या फिर? आंसर आएगा ये पावर ऑफ 2 के होता है। DAC जो रजिस्टर यूज करती है, DAC दैट यूजेज रजिस्टर्स, ये जो रजिस्टर्स यूज करती है वेटेज बाय पावर ऑफ 2, यानी जैसे R, 2R, 4R, 8R, इस फॉर्मेट में ये रजिस्टर यूज करती है, ठीक है। तो बाइनरी वेटेज रजिस्टर DAC जैसे कि R, 2R लैडर,
DAC यूज करता है, यूजेज ओनली 2 रजिस्टर वैल्यू, जैसे R and 2N, तो ही रजिस्टर वैल्यू करेगा, R और 2R। ठीक है, तो आंसर ई होगा, इसमें से एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ ADC बट वन दैट यूजेज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इज द, आंसर क्या आएगा इसमें 94 में, फ्लैश ADC, फास्टेस्ट टाइप ऑफ ADC यानी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, फास्टेस्ट टाइप जो है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का, बट वन दैट यूजेज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट, जिसमें से कि कॉम्प्लेक्स होती है सर्किट भी, ये फ्लैश ADC है। फ्लैश ADC और पैरेलल ADC भी बोलते हैं इसको, पैरेलल ADC भी बोलते हैं इसको। ये फास्टेस्ट है, क्यों फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट है, क्यों है फास्टेस्ट, बिकॉज इट यूजेज 2 का पावर n-1 कंपेरेटर, 2 का पावर n-1 कंपेरेटर यूज करती है ये फास्टेस्ट, इसीलिए है, जो कि परफॉर्म करती है कन्वर्जन इन सिंगल क्लॉक साइकिल, एक ही क्लॉक साइकिल में कन्वर्जन करती है परफॉर्म। ये क्या करती है, परफॉर्म कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्जन है ये इन 1 साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में ही कन्वर्जन कंप्लीट कर देती है। ये फास्टेस्ट है, पैरेलल ADC बोलते हैं इसको। 2 का पावर n-1 कंपेरेटर यूज होता है फ्लैश ADC में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेनन वेयर द एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एट अ रेट लेस देन द ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल नोन एज, इसमें क्या कहलाती है, ये एलियासिंग यूज कहलाती है। आंसर हमारा सी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कब होती है, ये फेनोमेनन कब होती है, कब अकर्स होती है, अकर्स व्हेन द एनालॉग सिग्नल, व्हेन द एनालॉग सिग्नल is sampled, signal is sampled at a frequency less than the Nyquist rate, फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन होगा किसके, 2e⁻f मैक्स, नेक्स्ट रेट मतलब जो 2 गुना जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्स रेंज है फ्रीक्वेंसी का, उससे ये छोटा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तब एलियासिंग होगा। ठीक है, एलियासिंग अकर्स व्हेन द एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एट अ फ्रीक्वेंसी लेस देन द नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, तो ये हम लाइन याद रखेंगे। ठीक है, सी होगा आंसर हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे, द 555 टाइमर IC इज प्राइमरली यूज टू जनरेट, क्यों यूज किया जाता है, स्क्वायर वेव के लिए और पल्स ट्रेन्स के लिए। स्क्वायर वेव या पल्स ट्रेन्स के लिए प्राइमरली यूज होगा टू जनरेट टाइमिंग पल्सेस एंड ऑसिलेशंस, टाइमिंग पल्सेस और ऑसिलेशंस के लिए यूज होता है, टाइमिंग पल्सेस या फिर ऑसिलेशन। ठीक है, इसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन द मोनोस्टेबल मोड ऑफ द 555 IC द आउटपुट पल्स विड्थ इज कंट्रोल्ड बाय 97। आंसर क्या आएगा, बी, अ सिंगल एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, इसमें आउटपुट पल्स जो है इसमें कंट्रोल होता है एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। 98, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनालॉग वैल्यूज इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिटल लेवल्स, तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ सैंपल एनालॉग वैल्यू टू फाइनाइट सेट ऑफ डिजिटल लेवल्स, ये क्वांटाइजेशन का काम होता है, उसका ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ADC यूज्ड इन द माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर्स फॉर इट्स गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कहलाती है, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन ADC, SAR होगा। ठीक है, ये होती है SAR ADC जो होती है ना, मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है जनरल पर्पस ADC,
ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है, मोस्ट कॉमन टाइप, इसीलिए मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है। ड्यू टू इट्स एक्साइलेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल है, ट्रेड ऑफ है, जिसके वजह से हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ एन 8 बिट DAC हैज अ फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10+2, अगर वोल्टेज हमारा ये है 10+2 है, V है, व्हाट इज द वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू द 1 LSB चेंज, अगर एक LSB चेंज होगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, तो रिजोल्यूशन निकालेंगे, रिजोल्यूशन मेनली रिजोल्यूशन ही निकलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, वोल्टेज हमारा क्या है, आंसर हमारा आएगा यहाँ पे B 0.04V, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा FSB, यानी जो हमारा फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज FSB बाय जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, यानी 2 का पावर n - 1। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 बिट है। FSB का क्या है, 10 है, 10.2 बिट है आउटपुट इसका, और बिट कितना है हमारा 8 बिट। 8 बिट को हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 8, 8 बिट 2 का पावर 8, n के जगह 8 होगा -1, ठीक है। इस तरीके से 10.2 वोल्ट बाय 2 का पावर 8 जो है 256 के बराबर होता है, 256 में से 1 घटेगा, यहाँ पे 255 होगा। इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 वोल्ट हो, बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये परिभाषा हम, ये डेफिनेशन माइंड में रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम टोटल 100 क्वेश्चन एप्रोक्स हम आपको सारे टॉपिक्स से करवा दिए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गया है, चाहे आपका डिजिटल लॉजिक्स का हो, सीक्वेंशियल सर्किट से हो, चाहे आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, सारे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी का हो, सब हमने करवा दिया है, जहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, इसी में से देखने को मिलेंगे, इससे अलग नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपको नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वीडियोज का, ठीक है। थैंक यू।